पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए, प्रभु यीशु की पवित्र उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र निमंत्रण के लिए, प्रभु यीशु की पवित्र प्रेरणा के लिए जो हमारे दिल में जागी है और जिसके द्वारा हम यहां पर उपस्थित हैं। प्रभु की प्रेरणा से आपने इस चैनल में ट्यून किया है, आत्मदर्शन टीवी को खोला है और आप प्रवचन सुनने वाले हैं, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आइए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। मेरे को पता है मैं आज किसी से तो बात कर रहा हूं, मेरे को पता है किसी को ये वचन स्पर्श कर रहा है। अगर ये स्पर्श कर रहा, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है अपना जीवन बदले। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो दो तरह का गुस्सा मैंने बताया। एक गुस्सा जो आबाद करता है, जिस तरह मैं उस लड़की के बारे में बोला, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को गुस्सा होकर स्कूल भेजते, चल स्कूल। उनको अच्छा नहीं लगता उसका बच्चा रोता हुआ जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता उसका बच्चा दर्द में जाता है, कभी कभी मार भी खाना पड़ता है। पर वो जानते हैं अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ज्ञान हासिल नहीं करेगा, वो आम मजदूरों की तरह दिहाड़ी करेगा और शायद कल मिले भी नहीं दिहाड़ी। इधर उधर उसको भिखारी की तरह हाथ फैलाना पड़ेगा। मां बाप उसको देख के आज जोर लगाते, चल स्कूल, चल पढ़ाई कर। और कई बारी बच्चे उसको गलत ले लेते हैं और मम्मी पापा से गुस्सा हो जाते, मम्मी पापा को अपना दुश्मन मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो बे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु हो तेरी बे। आराधना हो बे। प्रभु यीशु तेरी तो आराधना पहले तरह का हो बे। गुस्सा है जो आबाद करता है, इट हेल्प्स यू टू ग्रो, आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा गुस्सा जो बर्बाद करता है। आज गुस्से की तुलना जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी, जहां पे बम फेंका गया था, परमाणु बम फेंका गया था, कहते हैं बहुत दूर दूर तक उस परमाणु बम का असर हुआ, जहां जहां तक उसका रेडिएशन फैला, तरंगे गई वहां वहां तक, दूर दूर तक विनाश ही विनाश। पर सबसे ज्यादा विनाश कहां हुआ? जहां पे फेंका गया था। इतना बड़ा क्रेटर बन गया, बहुत बड़ा क्रेटर, मैंने उस धमाके की वजह से जो धरती का भाग उड़ गया, बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। इतना बड़ा पावर। कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब क्या है? गुस्सा जहां पर होता है सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर होता है। मान लीजिए मैं गुस्सा करता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान इधर हुआ है। मान लीजिए मैं आप पर गुस्सा हो गया, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ बोला, थप्पड़ भी मार दिया, गुस्से घूंसा भी मार दिया, पर एट द एंड क्या होगा? आप चले गए। उधर मैं गुस्से में सो भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि मन अशांत है, क्योंकि चोट ज्यादा इधर लगी है, उधर नहीं लगी, इधर लगी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी प्रभु महिमा यीशु हो तेरी बे। आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना इसलिए हो प्रभु बे। कहता है आज लोगों का जीवन इस तरह अशांति से भरा क्यों हो गया है? आज लोगों के चेहरे पे, बाजार में खड़े हो जाइए एक बार जाके 5 मिनट के लिए, लोगों के चेहरे देखो, ऐसे लगते हैं जैसे चुसे हुए आम, सब मुरझाए हुए, सब मुरझाए हुए। और उसमें एक बड़ा योगदान गुस्से का है। कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं गुस्सा भरा पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक गुस्सा आबाद करता है, एक गुस्सा बर्बाद करता है। और जब मैं प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से जब मैं वचन ढूंढ रहा था, देखो पवित्र बाइबल जो गुस्सा करते हैं उनको क्या बोलते हैं। आइए हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। हम वचन लेंगे मत्ती 5:22। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आज के वचन के लिए आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब तक बेटी वचन लेती है, प्यारे भाई और बहनों, मैं कहा कि प्रभु परमेश्वर में भी क्रोध है। अभी तक हम जो देख रहे हैं, अभी तक हम जो देख रहे हैं वो प्रभु की प्यार और दया है, और इसलिए लोग समझते हैं कि प्रभु में केवल प्यार और दया ही है और कुछ नहीं है। ना ना ना, जिस तरह प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 से हमने सुना, प्रभु में क्रोध भी है,
और जिस तरह का क्रोध वो करता है उसके बारे में हमसे बोलता है तुम भी क्रोध करो पर पाप नहीं करना। जिस तरह माँ बाप के क्रोध के बारे में बताया जो आबाद करता है, इसी तरह मान लीजिए बस में लड़की जा रही है, कोई उसको छेड़ता है और वो लड़की उस लड़के ने छेड़ा है उसको चुपचाप सह लेती है, उस लड़के में और हिम्मत आएगी कि उसको और छेड़े और छेड़े और छेड़े। वहीं पर अपने बचाव के लिए यदि वो लड़की घूम के गुस्सा होती है, कुछ बोलती है, थप्पड़ भी लगा देती है, उसको संदेश मिलता है कि ये आम लड़की नहीं है, ये कमजोर अबला नहीं है, ये अपने आप को जानती है, अपने इज्जत के बारे में जानती है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा तो होवे। वो गुस्सा उसको बचाता है, वो क्रोध उसको बचाता है, उसको एक स्टैंड देता है कि मैं आम फालतू लड़की नहीं हूं, मैं बाजारू लड़की नहीं हूं, मैं स्पेशल हूं, परमेश्वर की स्पेशल हूं, मेरा परमेश्वर पवित्र, मैं पवित्र हूं, इसलिए मैं अपवित्रता के काम पसंद नहीं करती, ना मैं करती हूं ना करने देती हूं। क्रोध ये एस्टैब्लिश करता है, ये स्थापित करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी प्रभु महिमा यीशु तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि प्रभु का वचन क्या कहता है उनके बारे में जो गुस्सा करते। पढ़िए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हाँ हालेलुया। हालेलुया। जो क्रोध करता है और उस क्रोध में होके, क्रोधित होके जब दूसरे को मूर्ख बोलता है, देखो प्रभु क्या बोलता है, उनको सजा मिलेगी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ऐसे नहीं कहा गया कि क्रोध नहीं करना, क्रोध करते समय अपराध नहीं करना, गुस्से में जाकर उसकी टांग नहीं तोड़ देना, दांत नहीं तोड़ देना, 6-6 महीने 12-12 महीने बात नहीं करना, ना 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 ना, पाप नहीं करना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पाप की सजा है। इसलिए ध्यान से सुनिए, एक बार फिर पढ़िए बेटा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हाँ, जो भी क्रोध करता है उसको कचहरी में दंड मिलेगी। और याद रखो मैं क्या बोला, परमेश्वर में क्रोध है, परमेश्वर में क्रोध है। और याद रखो प्रभु ने क्या बोला, मैं दूसरी बार कैसे आऊंगा, प्रभु यीशु कैसे आएगा। मत्ती 25 पद संख्या 31 में लिखा है, प्रभु यीशु सिंहासन पे आएगा। हालेलुया हालेलुया। राजा के रूप में आएगा, राजा, राजदंड उसके साथ में होगा, राजदंड। वो भेड़ और बकरियों की तरह लोगों को सेपरेट करेगा, अच्छे लोगों को सीधे हाथ में, बुरे लोगों को बाएं हाथ में। सीधे हाथ के लोगों को बोला भेड़, बाएं हाथ के लोगों को बोला बकरी। और फिर उनको सजा सुनाई जाएगी, ब्लेसिंग सुनाई जाएगी। हालेलुया हालेलुया। हाँ, यदि आज आपके पास समय है प्यारे भाई और बहनों, ये इसलिए है कि प्रभु दया में आपको समय दे रहा है। चेंज योर लाइफ, अपने आप को बदल लो, जीवन बदल लो। ये नहीं बोलना मैं पाप करता जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, ना 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 ना, कि अचानक एक वो दिन आएगा, क्या पता एक्सीडेंट हो गया, आप कोमा में चले गए, आपने माफी भी नहीं मांग पाई है, कुछ हो गया, आप धड़ाम करके गिर गए, यू आर डेड। आजकल हार्ट अटैक बड़े हो रहे हैं, यू डोंट हैव टाइम, आपके पास समय नहीं है माफी मांगने के लिए। तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे? हाँ, इसलिए प्रभु ने कहा सूरज को डूबने नहीं देना है। हालेलुया हालेलुया। अगर आपने डूबने दिया, अपने आप को आपने शैतान के हाथों में दे दिया। फिर शैतान अपना खेल खेलता है, चोरी का खेल खेलता है, मारने का खेल खेलता है और विनाश का खेल खेलता है। हालेलुया हालेलुया। और यदि आपने माफी नहीं मांगी, प्रभु कहता है कचहरी में आपको दंड मिलेगा। और दंड देने वाला कोई नहीं, खुद प्रभु परमेश्वर होगा, प्रभु यीशु होगा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम लेते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11। जो क्रोध करता है प्रभु का वचन उसको क्या बोलता है? जो क्रोध करता है प्रभु का वचन उसे क्या बोलता है? पढ़िए। मूर्ख,
चिल्लाकर अपना क्रोध अभिव्यक्त करता, किंतु बुद्धिमान उसे वश में रखकर शांत करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु के वचन के अनुसार जो क्रोधित होता है वो मूर्ख है, ही इज अ फूल। हम एक और वचन लेते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 16। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। हाँ, फिर दोबारा जो गुस्सा करता है उसको मूर्ख कहा गया है, और क्वालिटी भी बताया, मूर्ख तुरंत गुस्सा प्रकट करता है, सोचता नहीं है, और समझदार वहीं पर अपमान पी जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आजकल जो टर्म है आई एम कूल मैन, हाँ ये कूल है जो गुस्सा नहीं करता। वो कपड़े उल्टे सीधे पहन लिए वो कूल नहीं है। कूल वो है जो गुस्सा नहीं करता, शांत रहता है। अपमान हुआ है पर वचन क्या कहता है, उसको पी लिया है, ही कीप्स कूल। वहीं पे मूर्ख जो गुस्सा करता है तुरंत प्रकट होता है, तूने मुझको कैसे मारा, और उसकी हदें नहीं रहती हैं। हालेलुया। 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 सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 17। क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। और मूर्खता का मतलब क्या, जिसमें दिमाग नहीं है, क्योंकि गुस्से में दिमाग का काम करना बंद हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। गुस्से में दिमाग का काम करना बंद हो जाता है। जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया, वो पति अपनी पत्नी को पत्नी नहीं देखता, बस दुश्मन की तरफ देखता है, तरह देखता है, और उसको बस उसको मारना है और कुछ नहीं। इसलिए कुछ भी उठा के मार देता है, कुछ भी बोल देता है, गाली निकालता है, बुरे शब्द बोलता है। गुस्सा मूर्ख बना देती है। एक और वचन लेंगे, सूक्ति अध्याय 20 पद संख्या 3। विवाद से अलग रहना मनुष्य को शोभा देता है, सभी मूर्ख झगड़ालू होते हैं। हाँ, एक बार फिर, क्योंकि जो क्रोधित इंसान है, जिसमें गुस्सा भरा है, हालेलुया। 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 क्योंकि क्रोध एक बात करता है, आपके अंदर के घमंड को जगाता है। और घमंड में क्या होता है, इंसान खुद को सब कुछ मानने लगता है। इसलिए ज्यादातर जो गुस्सा करते हैं उनके शब्द क्या होते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझको बोलने की, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझसे ये कहा, तू मुझको ये सब बोलता है। हाँ, घमंड, जिसमें घमंड है वो मूर्ख है, क्योंकि वो अपने आप को खुदा परमेश्वर समझता है, मैं ही सब कुछ हूं, तो तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझको बोलने की। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। हालेलुया। 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 और इस वहां पे क्या होता है, क्योंकि वो खुद है तो वो डिसीजन खुद लेता है, वो परमेश्वर की आज्ञा भूल जाता है, समाज के जो नियम कानून है, नैतिकता सब भूल जाता है, उस समय वो बन जाता है। आपने कुछ समय पहले सुना होगा दिल्ली में क्या हुआ, एक लड़के ने एक लड़की के 75 टुकड़े किए, प्यार करते थे, बॉम्बे से भाग के दिल्ली गए थे, 75 टुकड़े, 75 टुकड़े। वो लड़की जिसको प्यार करता था, वो जिसके लिए अपने मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करके गए थे। ये क्या है, ये गुस्सा है, आदमी को बांध देता है, दिमाग को बांध देता है, वो सोच नहीं सकता, बस एक ही सोच है, सामने को वाले को बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, नाश कर दो। उस पर शैतान का अधिकार हो जाता है। हालेलुया। 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 अभी हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर कौन है, जिसके स्वरूप जैसे मैं बना हूं, आप बने हैं। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103, साम 103, स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 8 और 9 पढ़िए। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। वहां पे क्या लिखा है, चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, मतलब कुछ समय के लिए क्रोधित जरूर होता है वो, पर वो क्रोध आपके विकास के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्रोध आपके विकास के लिए है।
आपकी भलाई के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है, क्योंकि उसके क्रोध का आधार, बेस, फाउंडेशन प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12 पढ़ेंगे। तुम उत्तर की ओर जाकर यह संदेश सुनाओ, विश्वासघातनी इज़राइल, मेरे पास लौटो, यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु प्यार है, प्रभु दयालु है। उस प्यार और दया में वो आप पर गुस्सा करेगा पर आपकी भलाई के लिए, आप पर गुस्सा करेगा आपके विकास के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के गुस्से को बुरा नहीं मानना, कभी भी, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चे की बुराई नहीं चाहते, हमेशा भलाई चाहते हैं। हाँ, वो शैतान आपको माँ बाप के गुस्से में भी दुश्मनी दिखाएगा, जैसे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं। इसलिए आप बच्चे कई बार माँ बाप से विमुख हो जाते, दूर हो जाते हैं, उनसे बातें नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, और आप पाप पे पाप, पाप पे पाप करते चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। प्रभु ने कहा, आइए हम मनुष्य को, जिसने उनको आदमी और औरत बनाया, लड़का और लड़की बनाया, अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया। गॉड इज लव, प्रभु दयालु है, प्रभु प्यार है। इसका मतलब फादर क्रिस्टोफर दयालु है, फादर क्रिस्टोफर प्यार है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप दयालु हैं, आप प्यार हैं, क्योंकि आप भी परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के जैसे बने हैं। गुस्सा है पर भलाई के लिए, गुस्सा है पवित्रता के लिए, गुस्सा है विकास के लिए, बर्बादी के लिए नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस गुस्से की वजह से आज बहुत सारे परिवार तलाक के कारण टूट चुके हैं, क्योंकि आदमी मूर्ख हो जाता है। आज साइंस बताती है, जैसे आपने महसूस किया होगा, जब आप छोटे थे, आपको जब प्रिंसिपल ने बुलाया, किसी ने बताया आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं, माइंड में डर आ जाता है, और जब डर आ जाता है हाथ पैर कांपने लगते हैं, गुस्से से गला सूखने लगता है। मतलब क्या है, जो मानसिकता का असर शरीर पे हो जाता है, और ये गुस्सा जो है वो मन का प्रॉपर्टी है, और जब मन में ये गुस्सा इमोशन आ जाता है, उसका असर शरीर पे होता है। और वो असर क्या है प्यारे भाई और बहनों, आज साइंस कहता है ज्यादातर पेट की बीमारियां, अल्सर्स, ये गुस्से के कारण होते हैं। कहीं ना कहीं उस एनर्जी ने निकलना होता है, आपने जो भरना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रभु जानता था कि ये होगा। आप भले ही कितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, कितना भी अच्छा खाना पीना है, आपका सेफ खाना पीना है, पर ये जो गुस्सा है उसकी वजह से आपका क्या है, आज साइंस बताती है पेट की बीमारियां हैं, स्किन की बीमारियां हैं, क्योंकि गुस्सा फूटता है। बोलते हैं ना, गुस्से के घड़ा फूटता है। हाँ, वो फूटता है, पेट में फूटता है, जख्म अल्सर हो जाते हैं, स्किन पे फूटता है। हाँ, वो अल्सर हो रहे हैं, स्किन पे रोग हो रहे हैं। इसलिए दवाई काम नहीं करती है, दवाई काम नहीं करती है, वो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें आज के वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु ने आज हमें बताया कि हमें गुस्सा करना चाहिए, पर भलाई के लिए, विकास के लिए। उस गुस्से में पाप नहीं करना, फिर वो शैतानी हो जाता है। और प्रभु ने बताया जो गुस्सा करता है उसमें घमंड होता है, और उस घमंड को शांत करने के लिए वो मर्डर तक कर देता है। उस गुस्से को शांत करने के लिए वो परिवार को अलग थलग कर देता है। इसलिए प्रभु ने बताया कि बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, टूट चुके हैं तलाक की वजह से, गुस्सा। बहुत सारे रिश्ते कड़वाहट में बदल गए। आज पति पत्नी बात नहीं करे, भाई बहन बात नहीं करे, मां बाप बच्चे बात नहीं करे, गुस्सा। आज बहुत सारी दोस्ती मित्रता दुश्मनी में बदल गई, गुस्सा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदले की भावना में भी बदल जाता है। तूने मेरे इतना नुकसान किया, मैं तेरे इससे ज्यादा करूंगा। और ये कड़वाहट, ये गुस्से की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। और वो कहां पे निकल रहा है? शरीर पे फूट रहा है। बहुत सारों को नींद नहीं आती है, माइंड में वही चलता रहता है। उसने मेरे ऐसे किया, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मुझको ऐसे इतना नुकसान किया मेरा, मैं उसका इतना कर दूंगा। दैट गोज ऑन। नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने की वजह से आज देखो आपके सरदर्द बढ़ा है, क्यों? गुस्सा अंदर है। और गुस्सा अंदर है, पेट की कई सारी बीमारियां हैं। आप दवाई खा रहे हैं और उन दवाई की वजह से गुर्दे फेफड़े भी खराब हो रहे हैं, आपके जख्म ठीक नहीं, और हालत बद से बदतर हो रही है। इसलिए आइए आज हम प्रार्थना करें। प्रभु ने आज हमारी आंखें खोली हैं, क्योंकि प्रभु देख रहा है कि उसकी प्यारी जनता, उसकी प्यारी प्रजा, जिसके लिए क्रूस पर उसने जान दी, अपना पवित्र लहू बहाया। यहां तक कि वचन में लिखा है, तेरे मार खाने से हम चंगे किए गए, तेरे सजा सहने से हम पूर्ण किए गए हैं। पर उसका असर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है। इसलिए आइए प्रभु से सीखें। हम प्रभु का अंतिम वचन लेंगे, मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 और 29। हम सभी जो इस आत्मदर्शन टीवी के द्वारा इस आराधना मनन चिंतन में, प्रभु के वचन के मनन चिंतन में भाग लिया है, हम भी प्यार और दया हैं। और ये प्यार और दया का संदेश हर घर में जाए, हर परिवार में जाए, हर कुनबे में जाए, हर जगह गली मोहल्ले में जाए, जहां जहां हम पढ़ते हैं, जहां जहां हम काम करते हैं, वहां पर इस प्यार के संदेश को लेके जाएं कि हम क्रोध से नहीं भरे, हम प्यार से भरे हैं। हम प्यार के सदृश्य बने हैं, दया के सदृश्य बने हैं। और हमारे शब्दों से, काम कारोबार में बस ये प्यार निकलता है। आइए हम इस वचन को सुनेंगे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आज इस टॉपिक के ऊपर बात करवाई, क्योंकि आप बोझ से नीचे दबे हुए हैं। आप उस बोझ से दबे हैं और आपको पता नहीं चला, व्हाई इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा मेरे साथ, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही, दवाई ले रहा हूं फिर भी नींद नहीं आ रही, मैं दवाई ले रहा हूं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं फिर भी मेरा परिवार जुड़ नहीं रहा। आज प्रभु ने बताया, इनका जो मेन कारण है वो गुस्सा है। और उस गुस्से में जो अनफॉरगिवनेस है, जिसमें आपने माफ नहीं किया है, ना माफी मांगी है ना माफी दी है, वो कारण है जिसके कारण आपका जीवन अशांत है। जीवन में दर्द, दुख, बीमारी है, शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है। आज प्रभु आपको जानता है। इसकी 29 आयत पढ़ेंगे। प्रभु क्या कहते हैं, सुनिए। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हाँ, मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी। पढ़ो बेटा। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हाँ, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। वो नहीं कहता मैं गुस्से वाला हूं, वो नहीं कहता मैं बदला लेने वाला हूं। वो कहता है मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, आई एम मीक एंड हम्बल ऑफ हार्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही मीक एंड हम्बल, विनम्र और विनीत यीशु ही आपको और मुझको बुला रहा है, बता रहा है अपना जीवन बदल लो, चेंज योर लाइफ। अपनी सोच को बदल ले, अपने जीवन को बदल ले, क्योंकि जो आप सोच रखी है गुस्से वाली, बदले वाली, आपको बर्बाद कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बचाना चाहता हूं, यही प्रभु बोलता है। मैं मुक्तिदाता हूं, अपनी मुक्ति को आपको देना चाहता हूं इस गुस्से से, जो शैतानी गुस्सा है, जो बर्बाद करने वाला गुस्सा है, इससे आपको मुक्ति देना चाहता हूं। आपको और आपके परिवार को बचाना चाहता हूं, आपको चंगी सेहत देना चाहता हूं। सारे बोलिए आमीन। आमीन। मैं आपका भला करना चाहता हूं, आमीन। आपको अच्छाई की राह पर लेके जाना चाहता हूं, आमीन। आपका विकास करना चाहता हूं, आमीन। आपको सुंदर बनाना चाहता हूं, आमीन। आपको खुशहाली और शांति से भरना चाहता हूं। आमीन। आइए हम प्रभु का स्वागत करें, प्रभु की महिमा करें। आइए इस गीत को गा के प्रभु की स्तुति करें। तेरे प्यार के सागर में
हम डूबना चाहते हैं, आ जाइए यीशु के पास आ जाइए। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, Yes, Lord Jesus. ओ जी, सागर दया का तू है। मेरे साथ गाइए। तू प्यार का सागर, पूरे दिल से, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में यस लॉर्ड हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यारे भाई और बहनों, ये बात तब की है जब मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और मैं सेमिनरी में था। सेमिनरी नहीं, सॉरी, मैं श्री हरगोविंदपुर पंजाब में था। तो बार बार मेरे को संदेश आ रहा था कि घर जा, घर जा, घर जा। और इनफैक्ट मैं 2-3 साल से छुट्टी भी नहीं ली थी, तो मेरे सुपीरियर भी बोल रहे थे घर जा, घर जा। तो एक दिन प्रभु यीशु, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु ने कहा, क्रिस्टोफर तू घर जा, मैं पेरिस को तेरे से अच्छा चला सकता हूं। मैं जब दिन हुआ अपनी गाड़ी लेके टांडा रेलवे स्टेशन है वहां गया और जाके घर के लिए टिकट बुक किया। प्रभु की कृपा से मेरे को टिकट मिल गई और मैं घर पहुंच गया। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं गया मेरे डैडी बीमार थे। मैं और मेरे भाई हम लोग उनको लेके गए अस्पताल में, इलाज कराया और शाम तक वापस आ गए। और शाम के समय मेरे को प्रेरणा मिली और मैंने जाके कहा, पापा मैंने शब्दों के द्वारा, एक्शन के द्वारा आपको बहुत दुख दिया, मुझको माफ कर दीजिए। तो अभी इस समय भी मैं अपने पापा के हाथ को महसूस कर सकता हूं इधर। बोला बेटा जा, तुझको माफ किया। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि अगले दिन मेरे पापा पूरे हो गए। अगले दिन मेरे डैडी हम सबको छोड़ के स्वर्ग चले गए। आज मेरे दिल में संतुष्टि है कि मैंने अपने पापा से माफी मांगी। अगर माफी नहीं मांगता, आज वो बोझ होता। मैं शायद कन्फेशन में कई बार ही बोलता, मैंने पापा को दुख दिया, पापा को दुख दिया, पापा को दुख किया, मुझको माफ कर दीजिए, फादर मेरे को माफ कर देते। वो संतुष्टि जो आज मेरे दिल में है, जब पापा ने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा जा, तुझको माफ किया। प्यारे भाई और बहनों, ज्यादा देर नहीं करना। आपने गुस्से में जिसका भी दिल दुखाया है उसको माफ कर दो या माफी मांग लो, जैसे मैंने माफी मांगी। क्योंकि अगला क्षण क्या है पता नहीं, शायद आप ना रहे, शायद वो ना रहे, खास करके मम्मी पापा अगर जिंदे तो माफी मांगी। बहुत दिल दुखाया उनका इस गुस्से में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये समय चंगाई का है। इस गुस्से की कड़वाहट से बहुत सारे रिश्ते कड़वाहट में बदल गए हैं। ओ प्यारे यीशु, मैं आपके पवित्र नाम में इस गुस्से की कड़वाहट को, जो शैतानी कड़वाहट है जिससे परिवार बिखर गए हैं, आज मैं इस कड़वाहट को ओ यीशु तेरे पवित्र और महान नाम में आदेश देता हूं, हट जाए, निकल जाए, हर बंधन टूट जाए। आमीन। हर टूटे रिश्ते जुड़ जाए प्रभु आपके प्यार से। इसी तरह प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, इस गुस्से के करके जितने लोगों के माइंड आज अशांत हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में हैं, आज मैं इस टेंशन और डिप्रेशन को ओ प्यारे यीशु आदेश देता हूं। हे टेंशन और डिप्रेशन, यीशु के नाम में मैं आदेश देता हूं, हर माइंड से, हर दिमाग से निकल जा। आमीन। आमीन। यीशु तेरा राज्य आ जाए।
शांति का राज आ जाए। यस लॉर्ड ओ दया के सागर, ओ प्यार के सागर, इस समय शरीर में इस गुस्से के कारण, अत्याधिक गुस्से के कारण, शैतानी गुस्से के कारण जो पेट की बीमारियां हैं, अल्सर हैं, जख्म हैं, मैं उनको अल्सर और जख्म को आदेश देता हूं। जो स्किन रोग हैं, चमड़ी के रोग हैं, जो गुस्से के कारण हो गए हैं, उनको आदेश देता हूं। हे यीशु, तेरे पवित्र और महान नाम में पेट की बीमारियों को, स्किन बीमारी को आदेश, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर बीमारी, परेशानी Yes, Lord छोड़ के जाए। ये गुस्से की आत्मा निकल, आमीन। क्योंकि हर शरीर प्रभु का मंदिर है, यीशु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का मंदिर नहीं है। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम बड़े खुशी के साथ शिक्षा को ग्रहण करते हुए, प्रभु ने कहा गुस्सा मत करना, गुस्सा कर पर पाप मत करना, क्योंकि तू मेरे स्वरूप और मेरे जैसा बना है। और प्रभु ने कहा लर्न फ्रॉम मी, आई एम मीक एंड हम्बल ऑफ हार्ट, मुझसे सीखो, मैं हृदय का नम्र और विनीत हूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।